हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल पर, डिवाइन मैसेज पर। अ, दोस्तों, आज की जो रीडिंग है ये जैसे कि आपने टाइटल में देखा है कि जिस वक्त ये रीडिंग आपके पास पहुँचेगी ना, उसी वक्त से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये सिर्फ कोई एक मतलब व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने का एक ज़रिया नहीं है दोस्तों। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी लाइफ में सच में एक गेम चेंजर की तरह प्रूफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा अपना ध्यान थोड़े टाइम के लिए, आप जिस भी काम में अगर बिज़ी हैं, अगर अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप पूरा 100% इस वीडियो को नहीं दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब टाइम हो तब सुन लीजिए, या फिर हो सके तो आप थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए आप टाइम मैनेज करके इस वीडियो के लिए टाइम निकालिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सबसे एक बार फिर से एक तो सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी वीडियोस कुछ टाइम से बहुत मतलब लेट अपलोड हो पा रही हैं, क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं बार बार वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर भी जितना हो सका मैंने मैनेज करने का ट्राई किया था। तो इसके साथ ना एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि हर बार नहीं, इससे पहले एक बार शायद कोई 1.5 मंथ पहले, मतलब कोई 1.5 महीना पहले ऐसा हुआ है कि मतलब कोई व्यूअर था जो कि बिना मतलब के तो कोई नहीं रोता है, लेकिन ऐसे मतलब जिस सिचुएशन को ना वो आउट ऑफ कंट्रोल समझ के, मतलब पूरी तरह से ना लड़ झगड़ के सिचुएशन के साथ थक हार के ना वो लास्ट में मतलब रो रहे थे डिवाइन के आगे। ठीक है, तो अभी कोई व्यूअर फिर से कोई ऐसा है, कोई मेरा सोल फैमिली ऐसा मेंबर है, क्योंकि व्यूअर तक तो से बात नहीं हो सकती ना, कोई ऐसा सोल फैमिली मेंबर है मेरा जो जिसकी पेन ना मैं फील कर पा रही हूँ। लगभग कोई 3 से 4 दिन हो गए हैं, स्पेशली 2 दिन से। कोई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, कल सुबह से ही या परसों सुबह से ही, या हो सकता है कि आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा है, कोई ऐसा सपना देखा है, या हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि आप इसमें पूरी अपनी जितनी कोशिश कर सकते थे आप कर चुके हैं। ऐसा आपको लग रहा है, और अभी आपको लग रहा है कि सिचुएशन आप इससे ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में इस टाइम पे करंटली, तो आपको लग रहा है कि अब शायद डिवाइन भी आपके ध्यान, मतलब डिवाइन पे भी आपको थोड़ा ट्रस्ट कम होते जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो ऐसा महसूस हो रहा है, और मतलब जो आपकी आंखों के जो आंसू है ना, जो आपके दिल के जो आंसू हैं, वो मेरी आंखों से निकले हैं। मैं ट्रस्ट मी कि मैं सच में रोई हूँ, और मुझे पता नहीं है कि मैं किस लिए रोई हूँ। मतलब मेरे पास तो रोने का कोई रीज़न तक नहीं था, फिर भी रोई हूँ, और 100% ये मेरे किसी व्यूअर की वजह से हुआ है। किसी मेरे कोई ऐसा एक कोई डिवाइन सोल पार्टनर या कोई डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर मेरा ऐसा है जो इस टाइम ना किसी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो 2 दिन पहले ही कोशिश की थी कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं चाह कर भी अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, सिचुएशन ही ऐसी थी। तो आज मैं फाइनली आप तक ये वीडियो पहुँचा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और ये ऐसा आपके साथ हुआ है, तो प्लीज़ डिवाइन, अभी मैं बार बार क्या बोलूँ, मैंने आपको पहले भी यही समझाया था और अब भी यही समझाऊँगी कि सुबह होने से पहले अंधेरा ज़्यादा घना होता है ना? होता है ना? सुबह होने से पहले अंधेरा ज़्यादा घना हो जाता है। 3 से 4 बजे का टाइम जो होता है, या 2 से 3, 3 से 4 का जो टाइम होता है, तो आपने देखा होगा कि पूरी रात से ज़्यादा घना अंधेरा और सन्नाटा सुबह 3 से 4 बजे के आसपास ही होता है, क्योंकि उसके बाद एक लाइट आती है, सुबह होती है ना? तो ये वही फेज़ है आपकी लाइफ का। ठीक है, ये वही फेज़ है आपकी लाइफ का। तो आपको इस टाइम पे धैर्य नहीं खोना है, ट्रस्ट नहीं खोना है डिवाइन से। आपको इस टाइम पे ट्रस्ट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी टाइम पे आपका ट्रस्ट टूट रहा है, नहीं तोड़ना है प्लीज़। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि आप किसी पे भी गुस्सा निकाल सकते हैं, अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, अपने पेरेंट्स पे निकाल देते हैं, फैमिली पे निकाल देते हैं, फ्रेंड्स पे निकाल देते हैं, लेकिन डिवाइन पे
मुझे नहीं लगता कि गुस्सा निकालने का कोई रीज़न है। आपने सीरियसली लिटरली आपने डिवाइन पे गुस्सा निकाला है, या आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने जो डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं, शायद हनुमान दादा को आप मानते हैं, या श्री कृष्णा जी को आप मानते हैं, या शिव पार्वती जी को, या फिर आप जिनको भी मानते हैं ना, उनसे इस टाइम आप मतलब आप ये जानते हुए भी कि ईश्वर ईश्वर से आप नाराज़ होकर कहाँ जाएँगे, लेकिन फिर भी इस टाइम पे ना आप उनसे थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। तो यही चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वही अंधेरा है जो सुबह होने से पहले, जस्ट पहले जो अंधेरा होता है ना, ये वही अंधेरा है। और दूसरा ये कि अभी मतलब लास्ट के जो 6 महीने जो इस साल के गए हैं ना, वो सबकी लाइफ में मतलब एक मेजर चेंज होती है, एक मेजर शिफ्ट होती है ना, लगभग उसको स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना? एक शुरुआत जो बेस होता है ना, बेस किसी चीज़ का, वो बेस रख चुके हैं, ठीक है? तो अब उस बेस पे एक स्टैंड देने का टाइम चल रहा है। जो नेक्स्ट जो आपके 4 महीने हैं ना, इस साल के 2024 के, जो नेक्स्ट 4 मंथ है, वो मतलब उस बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या मतलब जो भी आपकी लाइफ में एक जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक बेस देने के लिए जो 6 महीने थे लास्ट के, अभी वो जो लास्ट के जो भी 4 महीने आगे के बचे हुए हैं ना, तो वो जो है वो और ज़्यादा थोड़े टफ़ नहीं कहूँगी, और ज़्यादा थोड़े मतलब असरदार रहने वाले हैं, ठीक है ना? उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाले हैं। तो अभी आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे कुछ ग्रह चाल जो थी, जो हमारे नक्षत्र वगैरह हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं, है ना? तो मतलब जैसे गुरुदेव बकरी होना, या ये तो वैसे एस्ट्रोलॉजी का है, सभी को एस्ट्रोलॉजी की इतनी जानकारी नहीं होती है, और मुझे भी खास है नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जो एक मेजर जो शिफ्ट हो रही है ना, वो लगभग हर एक चीज़ में शिफ्ट आपको देखने को मिल रही होगी, हर एक चीज़ में। ना सिर्फ आपकी लाइफ में, बल्कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी देखना, लगभग सभी की लाइफ में ना एक शिफ्ट चल रही होगी, ठीक है? मतलब कंपेयर कर सकते हो आप इस साल के बदले लास्ट के जो 1-2 साल गए होंगे, उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। लगभग सभी की लाइफ में ना एक शिफ्टिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो चेंज जो है ना दोस्तों, चेंज को एक्सेप्ट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको वहीं पिसते रहना पड़ता है, ठीक है? चाहे कोई भी है, जो बदलाव होता है ना, बदलाव को एक्सेप्ट करना ही हमारे पास एक सबसे बड़ा जो टूल होता है किसी भी सिचुएशन से डील करने का, वो है बदलाव को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनकी अभी आपको अगर कोई मतलब एक वैलिड अगर नहीं दिख रही है आपकी लाइफ की चेंज, तो इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज आपके लिए ज़रूरी ना हो, ठीक है? डिवाइन जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो इस सृष्टि के लिए एक-एक चीज़ को बैलेंस करके आगे चलने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ना रोने का कोई रीज़न है नहीं है, ठीक है? मजबूत होने का रीज़न है, वो तो हज़ार रीज़न हो सकते हैं कि हम किस रीज़न से मजबूत होंगे। आप अपनी लाइफ़ की अगर छोटी से छोटी उपलब्धियों को भी अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो आपके पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है, ठीक है? जो आपने खोया है ना, उसकी एक लिस्ट बना के देखिए, और एक जो आपने पाया है, छोटी से छोटी खुशियों से लेके बड़ी से बड़ी खुशियों तक एक लिस्ट बनाना देखना। फिर आप ना देखना, मतलब ये एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी एक अच्छी रेमेडी हो सकती है। तो आप एक लिस्ट बनाना जो आपने खोया है उसके, और जो आपने पाया है आज तक, ठीक है? उसकी, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, केयर है उनकी, आपके छोटे भाई-बहन हैं, आपके जो लाइफ़ पार्टनर हैं, या मतलब इन-लॉज़ हैं। अगर इन-लॉज़ की वजह से भी, या लाइफ़ में किसी कार्मिक को भी आप मतलब अगर आप देखेंगे ना, एक पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ना जो आपके शुभ चिंतक हैं ना, उनसे ज़्यादा वैल्यू ना आपके कार्मिक्स की होती है। क्योंकि कार्मिक्स एक लाइट के शॉक की तरह होते हैं, मतलब करंट की तरह होते हैं ना, मतलब जो चीज़ आप डर-डर के धीरे-धीरे जिस चीज़ से, जिस डर से आप एक चेंज लाने से डरते हैं ना, तो आपका जो कार्मिक्स होते हैं ना, वो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग झटका देते हैं लाइफ में। वो झटका जो है मतलब आपको 1 सेकंड में, मतलब जहाँ आप स्लोली 10 कदम चलना होता है, वो 10 कदम आपको एक ही झटके में वो पार करा देते हैं, ठीक है? जो ग्रोथ आप मतलब खुशी में या रिलैक्सेशन में आप अपने आप में नहीं ला सकते ना, कंफर्ट ज़ोन जो होती है ना, उस कंफर्ट ज़ोन में से आपको आपके एनिमीज़ या आपके जो कार्मिक्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपको जो ट्रस्ट टूटने में इंसान, मतलब अगर किसी के ऊपर आप किसी से प्यार करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से प्यार करते हो आप, तो वो जो प्यार है ना, जब तक वो प्यार है तब तक आप उसकी इतनी वैल्यू नहीं करेंगे, या मतलब उस प्यार में आपने क्या पाया, क्या खोया, उसकी इतनी ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से वही प्यार जब धोखा दे दे, तो देखना कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी खुद को एक अंदर से मतलब एक उसको एक
मतलब आग की तरह अंदर से जागती है कि नो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा तेरा धोखा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, या मैं खुद भी स्टैंड होकर दिखाऊंगा, तेरे बिना जी के दिखाऊंगा। तो वो जो एक चेंज है ना, वो एक चेंज जो आप एक झटके में वो एक कार्मिक आपको दे सकता है ना, वो आपके जो सोल फैमिली पार्टनर्स हैं ना, जो आपके लव वंस हैं, वो इतनी जल्दी नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इस रीज़न से रो रहे हैं या इस रीज़न से परेशान है कि आपके एनिमीज़ क्यों हैं, आपको कोई समझता क्यों नहीं है, तो उनका भी एक पॉजिटिव रोल है आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है। ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। ओके, तो मैं यही कहूँगी फिर से कि मेरे हिसाब से ना, अगर रोने के आपके पास हज़ार रीज़न है ना, तो खुश होने के 2000 रीज़न होंगे। तो छोटी-छोटी खुशियों से लेके बड़ी-बड़ी खुशियाँ, जो कुछ भी आज तक आपने अचीव किया है ना, उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। फिर बताइए कि आपके लिए रोना ज़्यादा ज़रूरी है या हँसना ज़्यादा ज़रूरी है। हँसने का अगर आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है ना, तो मैं नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आप ज़िंदा है ना, इससे बड़ा रीज़न कोई भी नहीं है आपके खुश रहने का। और अभी कुछ होंगे दिल टूटे हुए इंसान, कुछ ऐसे बोलेंगे कि नो, हम ज़िंदा ही क्यों हैं, वगैरह-वगैरह। तो दोस्तों, आप ज़िंदा ही क्यों हैं, तो आप मर भी नहीं सकते। आपने कभी देखा होगा कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कोई मर भी नहीं सकता। ठीक है, जिसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं होनी है ना, वो कोमा में 10-20 साल रह लेगा, लेकिन मरेगा वो तब भी नहीं। ठीक है, जब तक अगर आपकी लाइफ चलेगी, तब ईश्वर की जब तक ये मर्ज़ी है ना आपको ज़िंदा रखने की, तो तब तक आप चाह कर भी मर नहीं सकते। और जब आपके कर्मिक्स वगैरह मतलब उद्देश्य से आप पैदा हुए हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो एक झटके में किसी को अटैक आ गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो किसी को बीमारियाँ हो गई हैं, कुछ भी हो के, मतलब आपकी लाइफ, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी अमीर होंगे ना, कितना भी खर्चा कर लो, आप किसी की ज़िंदगी ना बचा नहीं सकते उस टाइम पे। ओके, तो आई होप कि आपको इतनी सी बात मेरी समझ आई हो। अगर अभी भी नहीं आई है, तो मैं फिर भी आपके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी जो फैमिली, डिवाइन फैमिली है, वो खुश रहे। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप या तो अपने फील्ड के किसी एक्सपर्ट से डील कीजिए, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है, या अगर आप फिर भी अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, या अगर स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो थोड़ा घूम फिर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नेचर ही अपने आप में सबसे बड़ी हीलिंग पावर है आपके लिए और सबके लिए। ठीक है ना? तो आप किसी भी तरीके से बस स्ट्रेस से आप बाहर आने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी ना हम देखेंगे, मैं टैरो कार्ड से देखती हूँ, कोशिश करती हूँ देखने की कि आखिर ऐसा, मतलब कुछ रीज़न्स देखते हैं कि आप ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं अपने आप में, और फिर उसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। ओके, तो देखते हैं अभी। ठीक है, टैरो कार्ड से पूछते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे व्यूवर जो इस टाइम पे जो इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, आखिर उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, बताइएगा प्लीज़। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आखिर क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स के साथ, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो खुद को इतना अकेला और इतना सैड फील कर रहे हैं? ये क्या हुआ है ऐसा? ओके, तो दोस्तों, जैसा कि ये कार्ड्स दिखा रहे हैं ना, कार्ड्स को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ख़राब है इतना ज़्यादा। ठीक है, इस टाइम एक ऐसा दिख रहा है कि कोई एक लेडी है। ओके, कोई एक लेडी है, कोई हो सकता है कि वो मेल हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर ना फेमिनाइन, मतलब एक फीमेल की एनर्जी उसके बीच में ज़्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी उसकी जो है वो ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे। वो इंसान जो है ना, उसने या तो आपके मन में किसी टाइप से, किसी तरीके से भ्रम पैदा किया है कोई। ठीक है, या तो कोई भ्रम पैदा किया है आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि आपने इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके ना इसको अपने कुछ प्लान्स बताए हैं जो आप फ्यूचर के लिए देख रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए देख रहे थे। आपने इसके साथ डिस्कस किए हैं कभी।
बहुत थोड़े टाइम्स पहले क्या किया कि आपने इसके साथ अपने फ्यूचर के जो प्लान्स हैं ना वो शेयर किए हैं, और उस प्लान्स की वजह से, हाँ यही है, हाँ, तो वो जो प्लान्स है ना आपने इसके साथ शेयर किए हुए हैं, जो कि मतलब लगभग सिर्फ फ्यूचर के प्लान की बात सिर्फ हो सकता है कि एक लाइफ में मतलब आप कुछ अर्निंग के लिए कुछ करना चाहते थे, या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड करना चाहते थे, या कोई बिजनेस वगैरह खोलना चाहते थे, या हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में भी इनके साथ आपने मतलब लगभग ना हर चीज़ आपने इनके साथ अपनी शेयर की है कभी, या शायद आप अभी भी करते हैं। ठीक है, ये कोई फीमेल फिगर मेरे को ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, वाटर साइन की ये हो सकती है। ये जो फीमेल है ना, अभी आप इस पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, और मेरे को दिख रहा है कि आप अभी भी इस टाइम पे भी करंटली भी आप इस पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मीठी है आपके साथ, मतलब इतनी मीठी कि आप शायद अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा ट्रस्ट इस पे करते होंगे। ठीक है, आपको मतलब अपने दिल के ना बहुत पास फील होती है ये, एक ऐसी इंसान है। तो आप ना इसके साथ अपनी छोटी छोटी हर छोटी बात को शेयर करते थे। आपने इसके साथ अपने सभी प्लान्स शेयर किए हैं, जो कि सुनकर ना ये पूरी तरह से मतलब जो आपके हक में जो रिवार्ड आ सकता था ना, जिसकी संभावना थी ना, ये उसको आप तक नहीं पहुंचने देना चाहती। आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है ना इस टाइम पे, ये नहीं चाहती कि आप उसको देखें। ठीक है, तो ये कुछ भी करके हो सकता है कि आई एम सॉरी, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि इन चीज़ों को माना जाए, या मतलब जो भी है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग इज स्टॉपिंग मी, मतलब ये जो है ना, इस पे हो सकता, इसने हो सकता है कि आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक तक करवाया हो। ठीक है, या हो सकता है कि इसने अपने मन से ना आपको कर्स किया हो कुछ, मतलब भगवान से या किसी शैतान से विश की हो कि जो भी आप चाह रही हैं वो किसी भी तरीके से पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ना चाहती है कि मतलब आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ये आपको इस टाइम जो भी डिवाइन की जो अभी करंटली क्या हुआ था कि आप ना डिवाइन से थोड़ा अटैच हो गए थे, और आपकी अवेकनिंग चल रही थी, बहुत अच्छे से आपकी अवेकनिंग चल रही थी, और सब कुछ एक प्रॉपर वे में चल रहा था आपकी लाइफ में, है ना। और मतलब जैसे क्या बोलते हैं, आप मेडिटेशन वगैरह जो भी करते थे, अगर करते थे, अगर नहीं भी करते हैं, तो आप जो भी पूजा पाठ वगैरह जो करते हैं ना, जो एक एक रास्ता बन रहा था ना आपका और डिवाइन तक पहुंचने का, एक जो दिल का कनेक्शन होता है ना इंसान का, वो जो कनेक्शन था ना, ये उसमें मिट्टी डालना चाहती है। ठीक है, क्योंकि ये आपके बारे में ना अभी आपसे ज़्यादा जानती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जिसको ये चीज़ पता है कि मुझे क्या करना है ना, जो ये प्लान्स बना चुका है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसने यही प्लान नहीं बनाया कि मैंने करना क्या है, वो किस किस को बताना है, वही प्लान नहीं कर सकता अगर वो, तो वो अच्छे से समझ गए कि ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप अपनी चीज़ अब तक अपने तक संभाल के नहीं रख सकते। ठीक है ना, ये चीज़ पहले मैंने आपको शायद एक दो रीडिंग में बोली है कि अपने प्लान्स आपको अभी किसी से शेयर करने से रुकना है। तो हो सकता है कि उस टाइम तक आपने अपने प्लान शेयर कर दिए हो, या फिर हो सकता है कि आपने मेरी रीडिंग को सीरियसली नहीं लिया हो। ठीक है, इट्स अप टू यू, हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पे। ठीक है, वो आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है ना, जो ईश्वर की जो मतलब आपको गाइडेंस मिल रही थी, जो ईश्वर का सानिध्य आपको मिल रहा था ना, वो चीज़ ये मतलब ब्लॉक करना चाहती है अभी। लगभग इसने ब्लॉक की हुई है उसी रीज़न की, जब इसने आपने आपके ऊपर एक साइकिक अटैक किया या आपके लिए जो कर्स किया ना, वो चीज़ जब ब्लॉकेज बनकर आपके आगे आ रही थी, उस टाइम पे आप अपने आप को स्टक महसूस करने शुरू हुए। उसी वजह से अभी भी आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहती कि जो आपका ये हार्ड वर्क है, या फिर जो आपका ये न्यू आइडिया है, या जो भी मतलब आपके साथ जो भी जो आप मतलब, इसको लगता है कि आपका दिमाग बहुत तेज़ है। ठीक है, इसको पता है कि आपका दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन मतलब उस दिमाग को मतलब आपको ये पता नहीं है कि आपको ट्रस्ट किस पे करना है। मतलब क्या बोलूँ, ये एक कोई बुरा नहीं है, ये एक सीधी और सच्चे इंसान की निशानी होती है कि मतलब किसी पे ट्रस्ट करना कोई बुरे इंसान का निशानी तो नहीं हो सकती ना। तो आप बोले हैं, ठीक है, प्योर सोल है, आप पूरी तरह से प्योर सोल हैं। लेकिन ये जो है, ये महिला जो है, ये कोई एनिमी दिख रही है मुझे आपकी, बहुत ही खतरनाक वाली। क्या बोलूँ अभी। ठीक है, तो ऐसे कुछ बात ऐसा दिख रहा है कि आने वाले जो 4 महीने या 5 महीने आने वाला जो टाइम है ना, स्पेशली जो 3 से 4 महीने जो आगे आने वाले हैं, ये आपकी लाइफ में ना एक कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट लेके आने वाले थे।
जो कि आपको अभी शायद फ़ील नहीं हुआ है, आपको अभी शायद इतना पता नहीं है जिसके बारे में, लेकिन ये जो लेडी है ये बहुत ही ज़्यादा चंट चालाक है, इसको अच्छे से पता है, ठीक है? तो इस टाइम पे ना ये कुछ भी करके ना इतने से टाइम के लिए, जितने से मैंने आपको अभी बताया ना 3 से 4 महीने, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली 3 से 4 महीने ये किसी भी तरह से ना आपके ऊपर मतलब कोई मैजिक या कुछ भी करके, कोई कर्स करके या आपको बातों से मैनिपुलेट करके या कुछ भी करके ना ये आपको स्टक करना चाहती है उस टाइम तक। ये चाहती है कि जो आपकी तरफ, जो डिवाइन की तरफ से जो हेल्पिंग हैंड आपको ऑफ़र किया जा रहा है ना, ये चाहती है कि आप उसको अनदेखा करें किसी तरीके से, या तो डिवाइन की प्रेज़ ना करें आप, या मतलब किसी भी तरीके से ना जो डिवाइन आपकी तरफ जो मौका भेज रहे हैं वो बस इग्नोर करवाना चाहती है आपको, ठीक है? कि किसी तरीके से ये जो टाइम है, बस किसी तरीके से ये टाइम निकल जाए। कुछ भी करेगी ये, कुछ भी करेगी, मतलब अगर इसके घर पे हज़ार काम भी होगा ना, तब भी ये आपके पास आके बैठेगी। किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में एक-एक बड़ी एक मतलब एक बोलते हैं ना, एक सोच समझ कर ना एक-एक बात आपके दिमाग में एक ऐसी डालेगी ना ये, कि मतलब किसी भी तरह से आप उन चीज़ों को देख ही ना पाओ, क्योंकि आप अभी सोच रहे होते हो और ये सोच चुकी होती है, सोच चुकी होती है, सो नहीं समझना, ठीक है? ये सोच चुकी होती है तब तक, समझ चुकी होती है कि इसको आगे क्या करना है। ये दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो अभी आपकी लाइफ में जो डिवाइन का हेल्पिंग हैंड जो आ रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से ये इग्नोर नहीं करना है, और इसके लिए बेस्ट मैं आपको यही बताऊँगी कि हो सके तो अपने जो डिसीजंस हैं ना, अ, अगर आप इतने से समझदार हैं तो कुछ करके ना अपने जो आपने इसके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं ना, उनको इस तरीके से इसके दिमाग में ना उन चीज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मतलब इसको समझ नहीं आना चाहिए कि आपको इसके इरादों का पता चल गया है। ऐसा कुछ कीजिए कि अब जैसे इसको फ़ील हो कि नहीं, अब ये चीज़ आपको सर्व नहीं करती, और इसको लगे कि हाँ, मतलब जो इसने ब्लॉकेज की थी आपकी लाइफ में तो वो पूरी हो गई है, आप सच में उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा कीजिए, ठीक है? और दूसरा ना, आपको डिवाइन से ना सॉरी माँगने की ज़रूरत है, माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने डिवाइन का कहना मानकर ना बहुत वो किया है कि एक तो आप डिवाइन पे गुस्सा निकाल रहे हो, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप गुस्सा निकाल रहे हो, मतलब आप वही एग्ज़ैक्टली वही कर रहे हो जो आपके एनिमीज़ चाहते हैं, ठीक है? वो यही चाहते हैं कि डिवाइन हेल्प लेके आपके आगे आए और आप उसको आँखें बंद करके मतलब बुरा भला बोल के निकाल दो उस हेल्प को। तो वही आप कर रहे हो इस टाइम पे। तो उसके लिए आपको सॉरी माँगने की, माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, और थोड़ा डिवाइन से और नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बस किसी तरह से आपको मेंटल क्लैरिटी को बनाए रखना है, ठीक है? आपकी लाइफ में ना सीरियसली ट्रस्ट मी, एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है, बहुत बड़ा, पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होने के आसार दिख रहे हैं, ठीक है ना? मतलब जो चीज़ें बोलते हैं ना, मतलब जो लोग आपको एक मतलब छोटी नज़र से देखते थे ना कि मतलब ये किसी काम की नहीं है या किसी काम का नहीं है, वो लोग आपकी इज़्ज़त करने वाले हैं। एक ऐसा ओहदा, ऐसा स्पेस आपको इस सोसाइटी में मिलने वाला है कि लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है? हो सकता है कि आप सोशल सेंसेशन बन सकते हैं, कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मतलब जो आपको रातों रात फेमस कर दे, कुछ ऐसा होने वाला हो, या हो सकता है कि मतलब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आग या पानी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़, या मतलब इस फील्ड से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब एक नेम या फेम दिलवा सकती है, ठीक है? मतलब द स्टार की एनर्जी में आप आने वाले हैं, जो कि ये औरत बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन आप इस टाइम पे उस एनर्जी को इग्नोर करके उस तरफ पीठ करके बैठे हुए हो। अभी आप उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है? फॉर्च्यून, किस्मत जो है आपकी पूरी आपके साथ है, लेकिन बस यही है कि थोड़ी-सी आपकी लाइफ में ना टोटल मिला के सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है? इन शॉर्ट यही है कि परफेक्ट है सब कुछ, बस ये एक लेडी है जो, या फिर अगर कोई लेडी नहीं है, जो भी आपके मन में इस टाइम आपका कोई एनिमी आ रहा है जिसके साथ आपने कुछ डील या कुछ ऐसी चीज़ शेयर की हो, अपना आइडिया वगैरह शेयर किया हो, तो वो हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि उसकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो, क्योंकि टैरो कार्ड्स में ना मेल या फीमेल नहीं देखते हैं, एनर्जीज देखते हैं कि किसी मेल के अंदर भी कभी कभी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है ना? तो कभी कभी किसी फीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा प्रभावी होती है, तो उस हिसाब से देखिए आप, ठीक है? तो बस आपको यही करना है कि जो ये भ्रम आपको दिला रही है ना, मतलब जो मतलब ये क्या बोलते हैं यार, ईस्ट का बेस्ट दिखा रही है आपको, मतलब जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है ना, ये वो चीज़ नहीं, जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, और आपकी लाइफ की जो आपके हिस्से की जो मतलब खुशियाँ हैं ना, आपकी लाइफ की जो पेंटिकल्स हैं, जो आपके हिस्से के जो स्टार्स हैं, आपके हिस्से की जो हेल्प है नेचर की, ये उन चीज़ों को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? या अपने फेवर में या अपने किसी अपने के फेवर में करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? ये बहुत बड़ी मैनिपुलेटर है, बहुत ही बड़ी मैनिपुलेटर है।
और ब्लेसिंग समझिएगा। अगर ये रीडिंग आप अभी देख रहे हैं ना, तो इसको एक डिवाइन की ब्लेसिंग समझिएगा। अपने आप में ना यही बहुत बड़ी बात है कि आपको इस बारे में पता चल पाया कि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ हो सके तो समझिए अभी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इस लेडी को फ्यूचर में अभी इसको मतलब इसके साथ क्या होने वाला है। क्या ये अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी या इसको रोक दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो हम कार्ड से ही देखेंगे अभी फ्यूचर में ये लेडी क्या अपने बुरे इरादों में कामयाब होगी, क्या जो आपका एनिमी है वो अपने बुरे इरादों में कामयाब हो पाएगा। देखिए पहला ही कार्ड देख लीजिए इधर, यह हाल होने वाला है इसका। ओके, को देख लीजिए अभी। देख रहे हो आप कार्ड्स, देख रहे हो ना। आई होप कि आपको दिख रहे होंगे। ओके, सबसे पहला ही कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड है द डेविल का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। देखिए ये जो लेडी है ना, या जो भी आपका एनिमी है ना, जो आपके दिल में खंजर भोंकने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, जो आपके हार्ट को पूरी तरह से, आपके भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ना, ये पूरी तरह से इस एनर्जी में आने वाला है अभी फ्यूचर में। आपके सामने ही शफल किया है, आप खुद देख लीजिए। अगर आप ट्रस्ट करते हो इन पे, टैरो कार्ड्स पे, मैं तो 100% करती हूँ। अगर आप ट्रस्ट करते हो तो अभी ट्रस्ट करने की सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके सामने कार्ड आए हैं, ठीक है। उसकी करंट एनर्जी जो पहले जो आपके साथ कर रही थी और जो उसके साथ होने वाला है, वो सब कार्ड आपके सामने आए हैं, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो इसको फ्यूचर में ना एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है। होने वाला इसलिए है कि जैसे ही आपको पता चलेगा, आपको जैसे ही पता चलेगा कि ये आपने किसके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, और जैसे ही आप इस पर कोई एक्शन लेते हो, तो उसी टाइम से ना ये अपना कर्मा फेस करना शुरू कर देगी, ठीक है। उसी टाइम से ये अपना कर्मा फेस करना शुरू कर देगी। असल में क्या है ना, ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि ये तो इसकी जो चाल थी ये है कि आप इसकी बातों में ऐसे उलझ जाओ, ये अपनी बातों से आपको ऐसा घुमा दे कि आप अपने पेंटिकल्स, अपनी लाइफ की जो आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना, उनको देख ना पाओ। लेकिन असल में हुआ क्या है कि ये आपको मैनिपुलेट करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ पे पूरी तरह से फोकस्ड ही नहीं है। ये खुद क्या खो रही है उस चक्कर में, इसको खुद वो पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ना, इसका बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक होने वाला है, इसका ट्रस्ट ब्रेक होने वाला है। सफरिंग से इसकी लाइफ में जो ये आपके लिए लाने वाली थी ना, जो इमोशनल पेन ये आपको देने वाली थी, जिस परेशानी में, हो सकता है कि ये आपका डाइवोर्स वगैरह करवाने की कोशिश कर रही थी, या हो सकता है कि आपके पार्टनर से ना ये आपको अलग करना चाहती थी, हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी इसने मैनिपुलेट किया हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर को इसने मैनिपुलेट किया है, तो आपका पार्टनर जो है ना वो मतलब क्या बोलते हैं, एक बुरा इंसान नहीं मुझे दिख रहा है। मतलब ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, वैसे ही ना उनको डिवाइन का या मतलब जो यूनिवर्सल जो पावर्स होती हैं ना, उनके बारे में जानकारी नहीं है आपके पार्टनर को। वो मतलब थोड़े भोले टाइप के दिख रहे हैं मेरे को। तो वो इस टाइम पे ना आपके ऊपर ट्रस्ट करने के बजाय आपसे ज़्यादा ट्रस्ट वो आपके एनिमीज़ के ऊपर कर रहे हैं। तो वही उन्होंने गलती की है। लेकिन उनको फ्यूचर में अभी जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होगी, तो आपकी अवेकनिंग जैसे ही थोड़ी कंप्लीट होने को होगी, तो उनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और लगभग लोगों की, कईयों की शुरू हो चुकी है अभी। तो जो ये आपको करवाना चाहती थी, जिस एनर्जी में आपको लाने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो मुझे नहीं पता ये आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक वगैरह लाने की तो नहीं। मेरे को ये दिख रहा है कि आपके हिस्से की जो खुशियाँ थी ना, जो आपको एक डिवाइन जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स ये चुराना चाहती थी, जिसके बदले इसको हार्ट ब्रेक मिलेगा। इसकी लाइफ में डिलेस आएंगे, जो डिले ये आपकी लाइफ में लाने की कोशिश करी थी, वो इसकी लाइफ में डिलेस आएंगे, ठीक है। डिसलॉयल्टी, ये मतलब जो इसने शक वगैरह आपके रिश्तों में पैदा किए थे, वो शक अब इसके खुद के रिश्तों में आएंगे, ठीक है। तो जो है ये दूसरा कार्ड जो दिखा रहा है, ये है द डेविल का, ठीक है। तो ये आपको ट्रैप कर रही थी, ठीक है, आपको ट्रैप करके बैठी हुई थी। मतलब आप और आपके सोल पार्टनर के बीच में ना एक डेविल बन के बैठी हुई थी। ये जो एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, ये जो भी लेडी है, जो भी एनर्जी आपको मतलब परेशान कर रही थी, डिसबैलेंस कर रही थी, ये वही लेडी जो है वो
जो आपके दोनों के रिश्तों में या आपकी सक्सेस के रास्ते में जो एक डेविल बन के बैठी हुई थी, ये वही डेविल अब इसकी लाइफ में बैठेगा, ठीक है। तो ये जो मेटेरियलिज्म जो आपके सिर पे जो बैठ कर जो राज करना चाहती थी ना, ये सब कुछ इससे मतलब छूट जाएगा, ठीक है। इसका जो बिहेवियर है ना, मतलब पहले हो सकता है कि लोग इसकी बड़ी सारी रिस्पेक्ट करते हो सकता है ये कोई एल्डरली लेडी हो, कोई उम्र दराज लेडी हो, जो मतलब जिसने मतलब एक उम्र की एक इस उम्र की लेडी जो है समाज में ना, उसकी एक मान प्रतिष्ठा होती है, लोग जानते हैं उसको कि ये समझदार औरत है, ठीक है, समझदार इंसान है। तो वो जो एक ओहदा होता है ना इंसान का, ये उस ओहदे को खो जाएगी, ठीक है। लोग इसको एक मतलब उम्र दराज लोगों में या सयाने लोगों में, बड़े लोगों में जो इसकी इज्जत होनी चाहिए थी ना, वो ये इज्जत खोने वाली है, ठीक है, वो खो देगी ये। और क्या बोलते हैं, इसके बाद जो इसने हार्ड वर्क से अपनी लाइफ में जो कुछ पहले का जो कमाया था ना, जो इसके पास बचा खुचा एक जो पेंटिकल अपना खुद का कमाया हुआ था ना, जो ईश्वर ने इसको कभी दिया था, ठीक है, वो चीज़ भी इससे छीनने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसने आपकी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस किया हुआ है, इसने आपको पूरी तरह से ट्रैप किया है आपको। मतलब क्या बोलते हैं कि आपके जो 7 चक्रास है ना, मतलब आप जानते होंगे ना 7 चक्रास के बारे में, तो इसने उन 7 चक्रास में ना आपके सभी चक्रों पे ना टाइम टू टाइम इसने किया है, मतलब प्रहार किया हुआ है। लेकिन क्या है कि आपके 2 चक्रास जो हैं वो हमेशा से जागृत थे, जो है कि एक थर्ड आई चक्रास और एक सहस्त्रार चक्र आपका जो पूरी तरह से एक्टिव था अभी, ठीक है। तो अभी जो इसकी प्रेजेंटली जो इसकी कोशिश थी वो आपकी थर्ड आई चक्र पे ये डिसबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। तो वो जो डिसबैलेंस है वो अब इसकी खुद की लाइफ में आएगा, ठीक है, और इतनी बुरी तरह से आएगा कि आपके 7 चक्र इसने वो किए थे, इसका सर से लेकर पाँव तक फूटने वाला है, कुछ नहीं बचेगा, देखना इसका एक्सीडेंट तक भी होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो भी ये बुना हुआ इसका जो जाल था ना, एक झूठ का जो जाल इसने बनाया हुआ था, जो मतलब जो भी इसने फेक चेहरा आपके सामने बनाया हुआ था, इतनी बुरी तरीके से समाज के सामने और आपके सामने आएगा ना, मेरे हिसाब से तो आपके सामने आ चुका है अभी, है ना। क्योंकि इस रीडिंग के थ्रू अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर अपने आपके साथ ये रेजोनेट हो रही होगी, तो अभी तो आपके सामने इसका असली चेहरा आई थिंक आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो फिर भी अगर अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई है, तो आप एक काम कीजिए, अपने डिवाइन से हेल्प मांगिए, ठीक है। जिन भी एंजल्स को, जिन भी डिवाइन पावर्स को आप मानते हैं ना, तो आप उनसे प्रे कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है, आपके लिए क्या बेटर है, आपको प्रोटेक्शन दें, कोई आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट ना कर पाए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और इस वीडियो के कमेंट में क्लेम कीजिए कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास बुलाती हूँ, अपने पास रखती हूँ, मेरी एनर्जी, मेरी पॉजिटिविटी को मेरे सिवा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ आपको कमेंट में क्लेम करनी है, ठीक है। पॉजिटिविटी को आपको क्लेम करना है और नेगेटिविटी को जाने देना है, ठीक है। तो इसकी ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग होगी, जो भी इसने ये जो षड्यंत्र, जो भी इसने जो माया रची हुई थी ना, तो इसका बहुत ही बुरा, बहुत ही पेनफुल एंड आएगा, ठीक है। और लास्ट में ओवरऑल यही है कि इसकी डिफीट होगी जैसे ही आप जागोगे ना, क्योंकि आपका तो अभी गोल्डन टाइम चल रहा है, वो तो आप आज की रीडिंग में भी और इससे पहले की जो रीडिंग्स हैं लगभग यही दिखा रही हैं कि आपका अभी गोल्डन टाइम चल रहा है, ठीक है। और इस गोल्डन टाइम में बस यही कमी आ रही थी कि आप अभी तक अपने लक्ष्य से दूर इसीलिए थे क्योंकि आपको ट्रैप किया गया था। आपको ना मतलब समझ नहीं थी कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है, और उस प्यार मतलब शायद हो सकता है कि लाइफ में ना आप प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हो, अपनेपन के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हो। तो उस जो महिला है जो आपका एनिमी है, तो उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो अच्छे से जानता है कि आपकी लाइफ में कैसे एंटर करना है, उसको पता है कि आपको प्यार की कमी है, तो वो उसी में भेस बदल के आया कि वो आपको प्यार का ऑफर लेके आया आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपका अपना बड़ा भरोसेमंद बन के आया और उसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तो वो जो ये भी उसकी जो षड्यंत्र था, जो भी उसकी ये कोशिश थी, ये बहुत बुरी तरह से एंड होगी। बस कमी किस बात की, आप बोल रहे होंगे ना कि कब होगा, है ना, मन में ख्याल आ रहा होगा कब होगा, ये तभी होगा जैसे ही आप अवेक हो जाएंगे। आपको पूरी तरह से जब ये गेम समझ आ जाएगी ना, जैसे ही आपकी अवेकनिंग होगी, तो आपकी जो एंजल्स हैं, जैसे ही आप उनको बुलाएंगे ना, तो वो सबसे पहले आपकी हेल्प करके दूसरा टाइम इसी का सर फोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम से इसका कर्मा बैक होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर से यही कहूँगी कि प्लीज़ डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। डिवाइन जो अभी जो ये करंटली जो ये टाइम चल रहा है ना, ये अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा चल रहा है, ठीक है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल चखेगा। तो इसीलिए जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं वो आपको सतर्क करने के लिए आए थे कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। और प्लीज़ रोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर रोना हर किसी चीज़ का हल होता ना, मतलब रोना हल होता तो कितना ईजी था, आप बताइए कितना ईजी है। मतलब जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, सब बस रोते और खुश रहते, रोते और उनको खाना मिल जाता, रोते और भगवान से गुस्सा होते
होते तो क्या भगवान क्या करते, आके सॉरी बोलते उनको क्या? ये हमारा कर्म है, हमें जब रोने का मन कर रहा है तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो भी है अपना, क्योंकि ज़्यादा रोने से भी स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये सब कुछ होता है। तो जो भी है, अगर आपको पता है कि हमें जीना ही है तो जीने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो रोक के क्यों टाइम वेस्ट करना, खुद को स्ट्रॉन्ग करो ना। अगर कोई और आपकी हेल्प के लिए नहीं है तो किसी से उम्मीद क्यों रखनी है? खुद के लिए क्या आप खुद कम हो क्या? आप कम हो। अगर आपको लगता है कि आप में कैपेसिटी नहीं है, आप में कोई कमी है, तो फिर आप लोगों को उनसे उम्मीद रखिए, है ना? नहीं तो लोगों से उम्मीद रखोगे तो वो तो रोना ही पड़ेगा ना। तो इतनी सी बात आपको समझनी है दोस्तों, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं फिर से डिवाइन से यही प्रे करूँगी कि जो भी है, आप जिस भी बुरी सिचुएशन में इस टाइम पे डील कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी हल हो और आपको अवेकनिंग मिले। हम सबके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा ही बनी रहे, ठीक है दोस्तों? तो इसी नोट के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ, इसी प्रेयर के साथ मैं आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। और अभी हो सके तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मतलब खुशियाँ चाहिए यार, बस आप खुश रहा कीजिए, बस रोना नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।